हेलो गाइस, वेलकम फ्रेंड्स वन सेकेंड्स और न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आप इस तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं। क्या दोस्तों आप भी परेशान हैं, आप भी सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं किस तरीके से जो एनिमेटेड ड्राइंग्स होते हैं उसको बना सकते हैं, तो आज राइट प्लेटफॉर्म राइट जगह पे आए हो। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आप एनिमेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम को बना सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको हमारे इस वाले चैनल पे आपको इस तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिलते रहते हैं जिसके मदद से जो है आप अपने YouTube चैनल को इजीली रन कर सकते हैं। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको एनिमेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ इस तरह से जो है टेम्पलेट आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इस टेम्पलेट को हम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो पे जरूर बताऊंगा। तो गाइस, इस तरह से टेम्पलेट्स पहले बनाने के लिए आपको PNG इमेजेस वगैरह चाहिए। जैसे आपको एक माइंड सेटअप करनी है कि आपको अपने वीडियो में क्या बताना है, तो आपको वो सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए आपके पास, जैसे स्विच, बल्ब, MCB, मीटर, पोल और आपकी कनेक्शन पॉइंट, ये सारी चीज़ होने चाहिए। अब ये सारी चीज़ आपके पास आएगा कहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको कहीं से भी, जहाँ पे कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो गूगल से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको बैकग्राउंड को रिमूव करके इसको एज अ PNG भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले टेम्पलेट तैयार करनी होती है। टेम्पलेट तैयार करने के लिए आपको वंडरशेयर, फिल्मोरा या कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप मोबाइल से कीजिए चाहे आप अपने डेस्कटॉप से कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, जिस पे आपको मैं एक दिखा देता हूँ यहाँ पे एनिमेटेड। इस तरह से वीडियो बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पे टेम्पलेट के बाद एक वीडियोस क्रिएट किया है। टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी वीडियो से ही कैप्चर किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आपको कैप्चर करनी है, वो भी सारे बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्त, वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बनाना एनिमेशन में, तो ये वीडियो आपके काम आएगा। पूरा लास्ट एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा को यूज़ करके एक मूविंग एलिमेंट्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिस पे मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा से टाइमिंग एडजस्टमेंट किया हुआ है। पोल, फिर मीटर, फिर MCB बॉक्स, बल्ब, स्विचेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न भी लिखा हुआ है, MCB के ऊपर मेन MCB बॉक्स, मीटर के ऊपर मीटर लिखा हुआ है, बल्ब के ऊपर बल्ब लिखा है। ये सारे जो मैंने एनिमेट किया है ना, ये सारे जो है मैंने वीडियो एडिटिंग ऐप से किया है। तो आप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली विंडोज़ दबानी है। अगर विंडोज़ से करते हैं, अगर मोबाइल से करते हैं तो स्क्रीन कैप्चर करनी है इसकी। अगर विंडोज़ चलाते हैं आप तो यहाँ पे विंडोज़ दबाएंगे और यहाँ पे स्नैपिंग टूल का यूज़ करेंगे। स्नैपिंग टूल आपका एक विंडो का इमेजेस लेने का होता है, जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का होता है, ऐसे स्नैपिंग टूल जो है आपके डेस्कटॉप में स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने स्नैपिंग टूल को ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ हाइड हो गया यहाँ पे। अब ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है ना, हम यहाँ पे टॉप पे कोने पे रखेंगे और इसको हम बस ऐसे करके कैप्चर कर लेंगे। देखिए ये मेरा इमेज कैप्चर हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है इस इमेज के ऊपर और यहाँ से सेव एज कर देना है। सेव एज करके आप अपने फाइल का नाम दे सकते हैं एज JPEG। ये आपके कवर पेज हो गया अपने वीडियोस का, जो भी एनिमेटेड वीडियोस को क्रिएट करना चाहते हैं। पिक्चर कैप्चर कर लिया, ऑलरेडी मैंने कैप्चर कर रखा है, इसलिए मैं इसको कैप्चर नहीं करूंगा, इसको बंद कर देता हूँ सिंपली। और तो सिस्टम में आपको एक चाहिए पावर पॉइंट। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें कौन सी चाहिए, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम क्या करेंगे, सिंपली जो है अपने टेम्पलेट जो हमने कैप्चर कर रखा था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस तरह से हमें लाइन डालनी है, यानी फेस न्यूट्रल का हमें अब लाइन चलानी है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में न्यूट्रल और फेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल हमेशा ब्लैक कलर की और फेस जो होती है वो हमारी रेड कलर की होती है और अर्थिंग ग्रीन कलर की होती है, और साथ में आपकी ब्लू, येलो कोई भी UPS लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमें कनेक्ट करने के लिए अब लाइन की जरूरत होगी। अब यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने लाइन जो बना रखे हैं अभी, ये किस तरह से बनाए हैं, इसको एनिमेट कैसे करते हैं वो सारे इस वीडियो कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे वर्क तो कंप्लीट कर दिया है, बट अब मैं छोटा सा एक सिंपल सा यहाँ पे जो है स्विचिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बना रहा था, जिसमें जहाँ पे आपको सीढ़ी पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे लेडर होती है तो 2 होती है।
तो यहाँ पे 2 वे स्विच का रिक्वायरमेंट होता है। 2 वे स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है वो मैं इस वीडियो पे कवर कर रहा हूँ। इसी वीडियो पे मैं आपको समझा भी रहा हूँ कैसे जो है आप एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं। दोस्त बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने के लिए, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह से कंटेंट लाते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब में आपने सर्च भी किया होगा कि एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम कैसे बनते हैं, बट किसी ने आपको सही तरीके से बताए नहीं होंगे, सिर्फ आपको एप्लीकेशंस बताए होंगे कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज होते हैं। बट मैं आज आपको इस वीडियो पे फुल बता रहा हूं कि कैसे जो है आप एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं दोस्त। तो चलिए अब क्या करना है, हमें वायरिंग करनी है। तो वायरिंग कैसे करनी है, सिंपली हमें इंसर्ट में जानी है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शेप में जाएंगे, यहाँ से हमें लाइन लेना है, ये वाला लाइन का सिलेक्ट करेंगे। अब हमें मान लीजिए इस वाले स्विच में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस वाले स्विच पे कनेक्ट करना है मान लीजिए। तो यहाँ से हमें पहले पॉइंट उठानी है, यहाँ से हमने उठानी है, इस तरह से उठानी है। इस तरह से उठाने के बाद फिर हमें लाइन पे जाना है, फिर लाइन पे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हमें जहाँ पे भी ले जाना है वहाँ पे हम ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब ये लाइन तिरछी मिर्ची चल रही है, इसको सीधी करनी है, तो आपको शिफ्ट का कमांड यूज करेंगे। शिफ्ट का कमांड यूज करते ही ये लाइन सीधी हो जाएगी। फिर आपको जहाँ तक भी चाहिए वहाँ इसको ले जाके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर शेप में जाएंगे, यहाँ से फिर हम लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद जहाँ तक हमें ले जाना है वहाँ तक इसको ले जाएंगे, फिर हम छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें दोस्त बनाने में, तो इसको बिल्कुल आराम से बनाइएगा, इसमें टाइम बहुत लगता है। अब देखिए मैंने लाइन तो खींच दिया है, बट अभी यहाँ पे आप लाइन का कलर देख रहे होंगे और मोटाई दिख रहे होंगे, थिकनेस बहुत ज़्यादा है लाइन की। अब इसको कैसे करनी है, तो सिंपली इस वाले लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। कोई भी लाइन को आपको मोटा कलर करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप में जाएंगे। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइन स्टाइल, तो यहाँ पे हमें विड्थ लेनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, जो हम अपनी सप्लाई करेंगे वो 2.25 पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन कलर देख रहे होंगे। अब हमें यहाँ से फेस ले जाना है, तो फेस हमेशा लाल कलर की होती है, तो यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए लाइन मेरी रेड कलर की हो गई है। ऐसे हमें सबको करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे भी कर देते हैं, इसको भी क्लिक करके फॉर्मेट शेप 2.25 का हम यहाँ पे लाइन विड्थ डालेंगे। उसके बाद कलर यहाँ से हम कर देंगे रेड, ठीक है। अब इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लाइन सेलेक्ट करते रहिए, यहीं से आप करते रहेंगे, बार बार खोलने की जरूरत नहीं है आपको। लाइन स्टाइल में जाएंगे, 2.25 यहाँ पे भी करेंगे और फिर हम आखिरी वाले में भी ऐसे कर देंगे। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं रेड, लाइन स्टाइल 2.25, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे लाइन कनेक्ट कर दिए हैं, बट अभी यहाँ पे इसको एडजस्ट भी करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो होती है वो मोटी करने के बाद जो है लाइन जॉइंट जो होती हैं वो सही तरीके से नहीं दिखते हैं। उस लाइन को जॉइंट को सही करने के लिए आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी होगा। अब एडजस्ट कैसे करनी होगी, इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे आगे पीछे, ताकि हमारी जब ये मूविंग चले तो बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी है डिस्टर्बेंस है लाइन जॉइंटिंग में। तो हम इसको क्या करना है, कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल बटन का यूज करना है, बिल्कुल माइनर सेटिंग के लिए कंट्रोल यूज करेंगे, फिर एरो की मदद से हम इसको आगे पीछे करेंगे। देख रहे होंगे वीडियो पे देखते रहिए, यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है। अभी मैंने ज़्यादा आगे ले लिया, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं इसको। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया। इसको मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेना है, मैंने ऊपर ले लिया इसको, ठीक। अब इसको मेरे को थोड़ा सा साइड में लेना है, तो यहाँ पे साइड में ले लेना है, इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा साइड में नहीं लेना वरना वीडियोस भी अच्छी नहीं आएंगे। अब ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये गोला देख रहे होंगे यहाँ पे गोला, अब ये गोला कैसे बनानी है, गोला जब रहता है ना वीडियोस में तब इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अब इस गोले को कैसे क्रिएट करना है वो भी बता देता हूँ। तो सिंपली इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से सर्कल लेना है, सर्कल लेके आप बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बना दिया इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो बना रखा है इसको मैंने कॉपी करना है और पेस्ट कर दूंगा। बार बार बनाने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब सिंपली क्या करना है, इसको हम ले जाके अपने यहाँ पे पॉइंट पे रख देंगे। इससे क्या होता है ना, इजीली होता है, कनेक्शन यहीं से गया ये पता हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया है, इसको बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे। ये देखिए ये मेरा गोला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब गोला यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, बट हम लगाएंगे क्योंकि ये जो है ना इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको मूव करेंगे, सो गाइस इस तरीके से आप लाइन बना सकते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया, इसी तरीके से आपको सारे लाइन कनेक्ट करने हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इस वीडियोस को क्रिएट करने में, इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत कम वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं। मैं भी कम करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, नॉट गेट इनफ टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। जब मेरे को पास थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं ये वीडियोज़ क्रिएट कर देता हूँ। बट मेरे को भी ना बहुत मुश्किल से ना ये चीज़ समझ में आया था, मैंने भी बहुत स्टडी किया था, बहुत मेहनत किया था। फाइनली देन आई विल गेट
द थिंग्स, कैसे इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों से मैंने पूछा भी, बट कोई किसी ने मेरे को आंसर नहीं किया। बट मैं रात दिन लगा रहा, मेहनत करते रहा, पर फाइनली जो है मैंने इस चीज़ को हासिल कर लिया, कैसे बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी बना दिया जाए, आप लोग भी परेशान रहते हैं। मेरा मेन मोटिव रहता है आप लोग को ईजिली जो है यूट्यूब में काम कर सकें आप। मेरा ऐसा नहीं रहता कि आप व्यूज़ ही कमाने, मेरे को लोगों को सिखाने भी है। मेरे अंदर जो नॉलेज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ। भाई देखो, नॉलेज शेयर करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको बहुत लोग याद करेंगे, आपको अच्छे नॉलेज और मिलेंगे। ठीक है, बहुत लोगों से बात करने के मौके मिलेंगे। ये तो सब चीज़ें करने बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तो चलिए बातें बहुत हैं, अगर मैं बातें करूँगा तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएंगी। तो फिलहाल तो मैं लाइन सारा खींच लेता हूँ, उसके बाद फिर फाइनली मैं दिखाऊंगा कि एनिमेट कैसे करते हैं इस वीडियोस को। फिर फाइनली जो है इसमें एक एप्लीकेशन की और रिक्वायरमेंट होगी, अब वही वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशंस को यूज करके ही आप इस वाले ड्राइंग को, यानी इस वाले वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेशन ड्राइंग जो होती है ना, एनिमेटेड वीडियोस जो होती हैं, आपको क्रिएशन करने के लिए बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करनी पड़ती है। तो अभी तो इतना सारा हो गया, अब मैं सारा लाइन खींच लेता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने जो है ना यहाँ पे सारे वायरिंग को कनेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं करने वाला हूँ एनिमेशन। तो एनिमेशन करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा होगा एनिमेशन का एक आइकॉन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन उसमें चला जाएगा, आपका एनिमेशन पेज में चला जाएगा। अब इसको एनिमेशन कैसे करना है वो सारे मैं इस वीडियो पे कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकता है दोस्त, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना विस्तार से बता रहा हूँ, बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप इस टाइप के वीडियोस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से वायरिंग को मेरे को एनिमेट करना है। फिर इसको हम सीक्वेंस वाइज भी हमें करना होता है कि पहले कौन सी लाइन चलेगी, फिर बाद में कौन सी चलेगी, वो भी करनी होती है। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, प्लीज़ पूरा फुल वॉच करिएगा अगर आपको इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एनिमेट करने के लिए लाइन सिलेक्शन करनी होती है। यहाँ पे हमने लाइन सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें दौड़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं एनिमेटेड, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वाइप में जाना है। ठीक है, वाइप में जाएंगे तो देख रहे होंगे अभी क्या था, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अभी हमें इसको क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ लानी है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इफेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो हमें फ्रॉम टॉप करनी है। यहाँ पे देखिए जैसे रखेंगे ना तो यहाँ पे स्लाइड होती है, पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे। तो हमें फ्रॉम टॉप रखना है, तो ऊपर से नीचे आएगा। अब इसकी टाइमिंग भी एडजस्ट हम कर सकते हैं, कितनी स्लो लाना है, कितना फास्ट ले जाना है। तो अभी ये लाइन बहुत लंबा है, तो उसको हमें टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन देख रहे होंगे, ड्यूरेशन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं इसका। मान लीजिए इसको मैं रख लेता हूँ। अब मैं इसको देखते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो हमारी जो इसकी टाइमिंग है काफ़ी अच्छी है। तो ये टाइमिंग भी आपको एडजस्ट करनी है। तो मैं अभी सब लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सारे लाइन को एनिमेटेड कर दिया है। अभी यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे होंगे सब नंबर भी आ गया। इस नंबर के वाइज ही चलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में आप प्रीव्यू का बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रीव्यू भी हो जाएगी। आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई लाइन गड़बड़ है या मेरी इस तरह से एनिमेटेड नहीं होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको आप फिर एडिट कर सकते हैं, नंबर चेंजेस भी कर सकते हैं इसका। फिलहाल जो है अभी जो चल रही है वीडियोस वो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। जब भी इसको पब्लिश करूंगा उससे पहले इसको एक बार चेक कर लेता हूं। तो अभी मैं चेक कर रहा हूं, आपको भी दिखा रहा हूं कि प्रीव्यू आप करके चेक कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप लाइव कर सकते हैं। यानी लाइव करने के लिए अभी एक और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उस एप्लीकेशन को भी बताऊंगा कैसे जो है आप इसको वीडियोज क्रिएट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक चीज छूट गया था, एक एनिमेटेड नहीं किया था मैंने, उसको मैंने कर दिया। बट ये अभी 55 नंबर यानी सबसे लास्ट में मूव होगा। अब इसको मेरे को मूव अर्लियर करना है, मेरे को सबसे पहले करना है। तो मेरा जो है अभी 44 एंड है, 44 के बाद इसको नंबर को 45 करना है, जो 55 है इसको 45 करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मूव अर्लियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर चेंजेस होते रहेंगे अपने आप। और मेरे को इसको ले जाना है 45 तक। तो ठीक है, अभी 44 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, मेरे को 45 करनी है, देन 46 दिस। पहले ये होगा फिर इसके बाद ये होगा। तो ये चीज़ आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। तो बाकी मेरे सारी चीज़ ठीक है। अब इसको मेरे को करनी है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में करने के लिए क्या करना होता है आपको, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइज अभी फाइनली आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने सारे को सेलेक्ट कर लिया है। आपको 1-2 लाइन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल A की मदद से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, वरना आप पर्टिकुलर एक लाइन को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बट मैं ये सजेशन करूंगा कि आप कंट्रोल A की मदद से आप इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा स्टार्ट, एक टॉप राइट साइड में यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा। मेरा माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है आफ्टर प्रीवियस, विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। यहाँ पे करना है हमें आफ्टर प्रीवियस। अब यहाँ पे सारे नंबरिंग 0 हो गए हैं। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ नंबरिंग सारे 0 हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, हमें सिंपली इसको प्ले कर लेना है।
अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे, यहाँ पे जो स्लाइड शो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्लाइड शो होते ही ये अपने आप स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगा। इसी दौरान पे हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो साथ साथ में मेरे स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे चल रही है अभी। अब इस स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग जो चलेगी ना, इसी को हमें कैप्चर करके जो है अपने वीडियोस में लानी। तो गाइस फाइनली हमारे सारे जो है स्लाइड चल चुके हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली हो चुकी है। सो गाइस इस लास्ट स्टेप, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने फिल्मोरा ओपन कर दिया है। यहाँ से मैं फिल्मोरा को पूरा पेज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जितने भी टेम्पलेट्स बनाए थे, जितने भी भाग से मेरे 3 भाग 4 भाग या 5 भाग जितने भी भाग है, सारे को मेरे को यहाँ पे कवर करनी है और सबको जोड़ के एक वीडियोस को क्रिएट करेंगे। ये फाइनल एंड होता है। कभी भी आप एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम बनाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं बनती है, कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करनी पड़ती है। आप कौन सा भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वीडियो क्लिप्स को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, जितने भी हमारे वीडियो क्लिप्स हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट इंट्रो जो बनाया था वो इंट्रो को मैं यहाँ से कलेक्ट करूँगा। तो इंट्रो मैंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेकेंड ऑप्शन लूँगा जो मैंने अपने एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए जो मूविंग एलिमेंट्स बनाए थे उसको मैं यहाँ से ले लूँगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है, मैंने जो इलेक्ट्रिकल मूविंग डायग्राम जो बनाया था फिर उसको मैं यहाँ से कलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अभी सारे को जो है अब क्लॉप करनी है। तो सबसे पहले हम अपना मेन टेम्पलेट्स डालेंगे, जो इंट्रो टेम्पलेट्स है इसको हम डालेंगे यहाँ पे। हेडफोन लगा लिया है, जब भी एडिटिंग करते हैं तो हेडफोन लगा लेता हूँ क्योंकि इससे इजी होता है कि आसपास का डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है हमें। सो गाइस ये मेरा जो फर्स्ट इंट्रो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया एडिटिंग। उसके बाद क्या करना है, अपने को अब जो मूविंग स्लाइड्स हैं, अपने जो हम एनिमेटेड वायरिंग डायग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें मूविंग स्लाइड्स करनी है। तो अब उसको हम यहाँ पे क्लब करेंगे। इसमें अभी साउंड कुछ भी नहीं है, इसमें साउंड इफेक्ट भी डालूंगा बाद में, वो बाद में करूँगा पार्ट, ठीक है। वो आप अपने अनुसार जितना भी अच्छा वीडियो एडिटिंग कर सकते हो वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना वो वाला पार्ट पे। अब आपको यहाँ पे देखना है, अगर आपको लगता है कि स्लो है फास्ट है तो उसको आप कर सकते हैं एडिटिंग। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्लो दिख रहा है, इसको मैं अभी जब फाइनल एडिटिंग करूँगा तो इसको मैं मतलब स्पीड इसकी बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा वीडियो का लेंथ। सो गाइस ये वाला पार्ट भी ओके है, थोड़ा सा स्पीड की लेंथ कम करनी है वो मैं कर दूंगा। अब फाइनली जो है हमें लास्ट मूविंग डायग्राम जो है वो डालनी है। तो हम लास्ट वाला अपने वीडियो क्लिप्स है वो उसको भी यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। तो जहाँ से भी हमारी स्टार्ट होगी वीडियो वहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को इसको कट कर देना। अब ये दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देख रहे होंगे अभी पिक्चर्स जो है ना वो मेरे छोटे आ रहे हैं, अब उसको मेरे को बड़े करने हैं। तो उसको मेरे को करना है क्रॉप। राइट क्लिक करेंगे इस वाली वीडियोज़ के ऊपर, क्रॉप एंड जूम। फाइनली ये सारी चीज़ करनी है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर देनी है। एक्सपोर्ट करने के बाद जो है फाइनली जो है आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के ऊपर जो है ना वीडियोस बन जाते हैं। बस दोस्त इतनी था। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।